हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज है 17वीं क्लास है। आज इस 17वीं क्लास में हम यूनिट 17 को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले की क्लासेस में हमने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के एमसीक्यू प्रश्नों को किया था। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरिक विस्तार कितना है? भारत का देशांतरिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का उत्तरीतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो भारत का उत्तरीतम बिंदु जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी छोर का देशांतर कौन सा है? तो भारत के पश्चिमी छोर का देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के जो राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जुड़े हैं उनकी संख्या है 17। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की जो सबसे नवीनतम नई पर्वत श्रृंखला है वह है शिवालिक। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल
क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय प्रकार की नदी है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख शीतोष्ण वन कहाँ पाया जाता है? भारत का प्रमुख शीतोष्ण वन जो है वह हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन समानता कब माना जाता है? तो मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन 15 जून से माना जाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानसून के आगमन का पहला राज्य कौन सा है? तो मानसून के आगमन का पहला राज्य है केरल। केरल में सामान्यतः 1 जून से मानसून चालू हो जाता है। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा का प्रमुख कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा कितनी है? तो थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा 10 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, ब्लैक कॉटन सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके नाम में ही कॉटन है। यह ब्लैक कॉटन सॉइल कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख तिलहन राज्य यानी सर्वाधिक तिलहन कौन उत्पादित कर रहा है? राजस्थान। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने समय क्षेत्र टाइम जोन है?
तो भारत में केवल एक टाइम जोन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमा अवधि होती है 365 दिन 6 घंटे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? अक्षांश रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद की दोनों सदनें मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का बाहरी ठोस आवरण स्थलमंडल कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भीतरी परत किससे बनी है? तो पृथ्वी की जो भीतरी परत है उसमें लोहा और निकेल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भूपर पट्टी की औसत मोटाई महाद्वीपों में कितनी होती है? तो महाद्वीपों में भूपर पट्टी की औसत मोटाई जो है लगभग 30 से 50 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण है मैग्मा का सतह पर आना। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।